फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। खुश किस लिए? क्योंकि सिक्स्थ का रिजल्ट आउट हो गया था और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, बहुत अच्छी रैंक लेकर। अब वो जाएंगे जेएनवी स्कूल में एडमिशन के लिए और उसके बाद हॉस्टल में रहने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने आगे के सपने को जीने के लिए। अभी तक की सारी मेहनत थी, सपने को पूरा करना, पूरा हुआ है तो उसको जीना भी पड़ेगा ना। तो उस सपने को जीने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, रिजल्ट आ गया है, बहुत बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं, अब बारी है उनके एडमिशन की। एडमिशन के लिए लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और वीडियो भी हम आपकी तरफ जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई भी गलत जानकारी, आपकी कोई भी छोटी सी मिस्टेक ना हो जिसमें एडमिशन को लेकर कोई बाधा बने। ठीक है, चलो एडमिशन भी हो जाएगा, बढ़िया, आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद नंबर आता है हॉस्टल जाने का। थोड़ा दुखद भी है कि पेरेंट्स के साथ रहे हैं अभी तक, अब थोड़ा उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। पेरेंट्स भी थोड़े से घबराए हुए होंगे कि भाई हमारा बच्चा पहली बार घर से दूर जा रहा है, अकेला रहेगा, अकेले चीजें करेगा, कैसे संभालेगा, तमाम चीजें हैं। सो खैर, वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि आप जब अपना घर छोड़कर जा रहे होंगे तो वो क्या जरूरी सामान है जो आपको लेकर ही जाने चाहिए, जिससे आपके हॉस्टल की जो लाइफ है ना वो बहुत आराम से बीते। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो कि भैया उससे मांगना पड़ेगा या वहां मिलेगा या कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो वो अगर दिक्कतें आपको ना हो, उसी के लिए ये आज का वीडियो है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलो शुरू करते हैं कि एक्चुअली में हॉस्टल में किन किन सामान की नीड आपको पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, आप पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज पहली बार होती है तो हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, या तो हम किसी से सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं। तो आज यहाँ देख लो और देख के समझ लो कि भैया ये वाली चीजें तो जरूर लेकर जानी है, जिससे आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा, जिससे आपको आने वाले समय में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक सी आइटम, मतलब ये तो ना भूलने वाली बात है ना कि अपने कपड़े तो सब लोग साथ में लेकर जाएंगे ही जाएंगे, कपड़े ज्यादा ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पता खुद धोने पड़े, क्या हो क्या क्या नहीं हो, तो कपड़े अच्छी तादाद में लेके जाइएगा। अपना पैंट शर्ट, जो भी आपको, जूते, चप्पल, चप्पल जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर आप पूरा दिन तो जूतों में नहीं रह सकते ना। तो जो हवाई चप्पल होती हैं, ठीक है, हवाई चप्पल जरूर अपने साथ रखना, क्योंकि जरूरी है भाई, पूरा दिन आप जूतों में तो नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो भी आपके अंडरगारमेंट्स हैं फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ले जाइएगा, क्योंकि हाइजीन मेंटेन रहता है, हाइजीन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में तो खासकर। और ऑफ कोर्स सॉक्स आप लेकर ही जाइए। कपड़े लत्ते हो गए, जूते चप्पल हो गए, सॉक्स हो गए, ठीक है, आपके अंडरगारमेंट्स हो गए। चलो आगे देखते हैं और क्या है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीजें, तौलिया, टॉवल। कुछ बच्चों का क्या है कि नहीं, हम मांग लेंगे, मिलती होगी वहां पर, नहीं मिलती है, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, वहां पर आपको केवल किताबें मिलेंगी, ड्रेस मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, बेड मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको अपने घर से तैयार कर कर लेकर जानी है, भूलिएगा मत। तो तौलिया हो गई बहुत जरूरी, सब अपनी सेपरेट तौलिया लेके जाइएगा। इससे क्या है कि जो जर्म्स हैं, ठीक है, कई बच्चों को एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, बहुत तरीके की एलर्जीज है, तो एक दूसरे की जो एलर्जीज है वो ट्रांसफर ना हो, आपका अपना सेपरेट टॉवल रहेगा, उसको धोइए, उसको यूज कीजिए और हाइजीन मेंटेन रखिए। देन साबुन, नहाओगे कैसे वरना, और शैम्पू, अनदर इम्पोर्टेंट आइटम, सोप एंड आपका शैम्पू। नहाओगे धोगे साबुन से, बढ़िया से मल मल के नहाना है कि नहीं, कि ऐसे ही रह जाना है, नहीं ना भैया, हाइजीन मेंटेन करना है। देखो, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो उस पे मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और ब्रश करते हो कि नहीं, कि मम्मी डांट डांट के ब्रश करवाती हैं, अब वो नहीं चलेगा। अब खुद ध्यान रखना है कि मुझे टूथपेस्ट और अपना ब्रश साथ लेके जाना है, और डेली डेली कितने टाइम, 2 टाइम्स, यानी 2 बार
आपको ब्रश करना ही करना है। सो टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रश भी ले जाना मत भूलिएगा। ये इसलिए याद दिलाया जा रहा है, वैसे बहुत बेसिक चीज है बट इसलिए याद दिलाया जा रहा है कि भैया आप ये सोचे कि नहीं नहीं वहां मिलेगा, वहां वहां कुछ, वहां ये सब नहीं मिलेगा। ये सब पर्सनल आइटम्स में काउंट होता है जो आपको खुद लेके जाने होते हैं अपने हॉस्टल में या कहीं भी आप जा रहे हैं। फिर पर्सनल केयर में आपकी कंघी, आपके तेल वगैरह, जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा यूज करते हैं, क्रीम, बॉडी लोशन, व्हाटएवर, वो सारी चीजें भी साथ लेकर जानी है। ठीक है, वो भी चीजें साथ ले जानी है। एक नेल कटर रखना जरूर। ठीक है भैया, स्कूल है वो, स्कूल है स्कूल, जहां पर ऐसे हमारी जो टीचर्स है ऐसे नेल चेक करवाती थी डेली। और जो भैया नाखून बड़े हुए होते तो वहीं पे हमारे एक कंटाप आता था, तो वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है ना। नेल कटर लेके जाइएगा ताकि के कोई दिक्कत ना हो आपको बाद में भी। चलो भाई, और क्या जरूरी आइटम्स हो सकती हैं? नेल कटर हो गया, कंघी हो गया, तेल क्रीम हो गया, ब्रश ये सब हो गया, तौलिया हो गया, कपड़े लत्ते। देन आपका स्टडी आइटम, कुछ स्टडी आइटम भी तो लेके जाओगे, पढ़ने जा रहे हो ना, मेले में नहीं जा रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स अपना एक स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स। अब बहुत सारे बच्चे नया खरीदेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नए खरीदेंगे ना, हर साल किसी का कुछ ना कुछ खो जाता है, क्योंकि रबड़, पेंसिल, शार्पनर, पेन, स्केल, ये सब लेके जाइएगा। रफ नोटबुक, ये है आपकी रफ नोटबुक। कुछ भी नोट आपको करना हो तो रफ नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, एक अपनी पर्सनल रफ नोटबुक। मैं तो कह रही हूँ 2-3 लेके जाइएगा। ठीक है, तो आपकी अपनी रफ नोटबुक हो गई कि कोई कई बार कॉपी रह गई, कुछ रह गया तो कुछ नोट करना है, काम आ जाएगी बेसिकली। तो ये आपके स्टडी आइटम इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं इसके अलावा आपको ले जानी है बाल्टी, मग या मग्गा, हम कहते हैं मग्गा, हमारे यहाँ मग्गा कहा जाता है, बोतल। ठीक है, पानी कैसे पियोगे, नहाओगे कैसे, बाल्टी नहीं होगी तो वहां कोई ट्यूबवेल, शावर वावर नहीं मिलेगा, बाल्टी मग्गा होना चाहिए भैया। ठीक है, ये इसके अलावा एक ताला चाबी का सेट ले जाना। क्यों लेके जाना है? लॉकर होगा पर्सनल, सामान होगा पर्सनल, कहीं चुरा ना जाए, कहीं कोई उठा ना ले जाए, कुछ गायब ना हो जाए, ठीक है, कुछ छूटे ना आपका, तो ये भी बहुत जरूरी सामान है। सो बच्चों, ये सारे जो सामान आपको मैंने अभी दिखाए, बताए, ये वो सामान है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ले जाना, तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं जो बच्चे आने वाले हैं, जो ये सपना देख रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वेदा से पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे जैसे नायाब टीचर्स के साथ। तो गाइस, आप लोगों के लिए नया और सुनहरा मौका कि क्लास 6 की तैयारी के लिए हमने एकलव्य बैच लॉन्च किया है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं और अपना सपना बिल्कुल वैसे पूरा कर सकते हैं जैसा आपके सीनियर्स ने अभी किया है। उनका रिजल्ट देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया कैसे मजेदार तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, ये तो बात होगी क्लास 6 की। फिर बात करते हैं क्लास 9 की। इनके लिए हम आरंभ बैच लेकर आ रहे हैं, ये भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे ये बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सारे टीचर्स हैं, जहां पर आपको एक फोटो मेरी भी नजर आएगी, यानी आप मेरे से भी पढ़ेंगे। शिवान सर है, शशिकांत सर है, नेहा मैम है, उमेश सर, अदिति मैम, बहुत ब्रिलियंट टीचर्स है, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन होगा। देन जो बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है शौर्य बैच, जो कि 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से इस बैच की शुरुआत होगी। सो सीट्स लिमिटेड है गाइस, जाइए जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लीजिए और हमारे साथ पढ़ के अपने सुनहरे सपने को सुनहरे अक्षरों में, इतिहास में लिख दीजिए कि मैंने मेरा सपना पूरा किया है। चलो भाई, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, टाटा बाय बाय। आई होप आप लोगों के साथ बैच में मिलने का मौका मुझे जरूर मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।